आप क्या बोल रहे हैं? कल जैसे आप माला कर लेते हैं। हाँ जी, 5 माला का 5 हाँ जप जी, होते तो हैं। कल आप जैसे आप कल आप सिद्ध कर लेते हैं, आप कौन से मंत्र की बात कर रहे हैं? ये सर्व कार्य सिद्धि मंत्र। नहीं, वो मैंने आपको बोला है ना कि बार बार मैं एक ही चीज बता रही हूँ कि आप जो मंत्र बेसिकली करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, आपने रोज उन्हीं का ही करना है, ज्यादा उन्हीं का करना है। जो आप ये नए मंत्र सिद्ध करेंगे, ठीक है, उन मंत्रों को आप मीन्स के जैसे 5 बार बोल लीजिए, 11 बार बोल लीजिए, दैट्स इट। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। तो उनको ज्यादा नहीं बोलना है उनको। जब एक चीज जब सिद्ध हो जाती है ना, तो देन यू नीड, जब आपको उस मंत्र के आवश्यकता महसूस हो, आप उस टाइम पर उसको कीजिए। जैसे सपोज आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उस काम के लिए जा रहे हैं, तो आप तब उसकी एक माला करके चले जाएं। वो एक अलग इश्यू है, पर उसको आप तब करेंगे जब आपको जरूरत हो, जब आपको उसकी आवश्यकता महसूस हो। अच्छा। ठीक है, वैसे आप अपने इष्ट का ही करेंगे। और जो आपने बोला 1000 जाप करना है सर, वो नमो केत की ज्वालामुखी, वो माता का मंत्र, वो 1000 बार करना है। और अगर होली में करें तो कितनी बार जाप करना है? वही है। होली में आप जो भी जाप करेंगे, मैंने बता दिया ना कि आप 5 माला या 11 माला कर लीजिए, अच्छा। वो उतना ही फल दे देती है। तो उतना ही फल दे देती हम्म। है। उनसे नमो की मालूम भी नहीं हुआ। वो नमो केत की हम ज्वालामुखी। हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैम, राधे राधे, अंजलि बोल रही। हाँ जी, नहीं बोलो। मैम अंजलि, हाँ मैम, फायदा है, बट वो डॉक्टर अभी मेडिसिन चेंज अंजनी, करके भेजा है अंजनी, तो इससे नहीं अंजनी, फर्क। आपकी जो हेल्थ की बात है, आपकी पर्सनल बात, वो बाद में। ठीक है, अभी ग्रुप में जी नहीं। जी 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 जी, सॉरी। हाँ जी, बोलिए। गुरु माँ, अनिजा जी आप बोलिए, पहले अनिजा जी बोल रहे थे कुछ। गद्दी मंत्र के लिए जो है ये कर्माला से भी कर सकते हैं, ऐसे कर्माला बोल। कर माला कर सकते हैं, लेकिन अच्छा माना जाता है कि आप प्रॉपर माला लें। उसका एक अलग बेनिफिट मिलता है, उसकी काउंटिंग काउंट होती है। अगर बाई चांस सपोज ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, या मीन्स आपके पास नहीं है माला, देन इट्स अ डिफरेंट इश्यू। फिर आप बेशक कुछ भी, कोई सा भी काउंटर यूज कर लीजिए, चाहे आप हाथों का कीजिए, चाहे आप नॉर्मल काउंटर यूज कीजिए। ठीक है, नहीं तो आप वो भी नहीं है तो आजकल तो फोन में आ जाता है, आप जाकर ऐप स्टोर में जाके आप काउंटर डाउनलोड कर लीजिए। तो ये कल रुद्राक्ष की माला ना होने वाला तब ये नहीं किया, गद्दी मंत्र नहीं किया अभी तक। तो रुद्राक्ष की माला नहीं थी मेरे पास। अच्छा, वो तो वैसे किसी भी मंदिर वगैरह से मिल जाती है। मैं मंदिर पता करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करना, अपने फोन में ऐप डाउनलोड कर लेना, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अच्छा। ठीक है, वहां आपको और मिल जाएगा। और आप जैसे ऐप स्टोर पे जाके लिखेंगे ना काउंटर, हाँ जी। तो आपको मिल जाएगा, या आप कहोगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। कौन सा फोन है, आईफोन है या एंड्रॉयड है? ये रियलमी है जी। ओके, एंड्रॉयड है, ठीक है, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। यस यस। भेज भेज हम्म। भेज तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा, वो बहुत इजी है। मंत्र बोला, उस पर क्लिक कर दिया, मंत्र बोला, क्लिक कर दिया, तो वो साथ साथ आपकी चलती रहेगी काउंटिंग। अच्छा। ठीक है, तो वो फिर जैसे आप उंगलियों पे करते हैं, तो उंगलियों पे समटाइम्स कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, तो आप उन्होंने अगर सिस्टम काउंटर बनाया से है। करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी। उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें 9, इसमें 12, 12 नाम 108। ओके, नहीं, ऐसा इट्स बनाया अप टू यू, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए। ठीक है। कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। गुरु माँ, हम्म। आपने जो सब मंत्र दिया वो सब हो गया है। अभी होली का दिन कौन सा अच्छा मंत्र है? आप नया भेज सकते क्या है? नया मैं दे तो सकती हूँ, लेकिन इतने सारे मंत्र आप करेंगे क्या? उनको फिर बार बार जब रिचार्ज करना होगा तो फिर आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। हाँ जैसे रिचार्ज, देखो, जो भी मंत्र आप करते हैं, मैंने कितनी बार बताया ना कि जितने मंत्र आपने सिद्ध कर लिए, राइट, अब आप उन मंत्रों को मतलब पर डे आप चाहे 3 बार बोलते हैं, 5 बार बोलते हैं, 11 बार बोलते हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है,
कि वो मंत्र फिर चार्ज नहीं हो पाते, क्योंकि आप उसकी जो जाप माला है वो आप कम कर रहे हैं, आप पूरी पूरी माला भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी लाइक किसी ग्रहण के दिन, कभी पूर्णिमा पे, अमावस्या पे, और जैसे अभी होली आ रही है, होली पे या दिवाली पे तो कहते हैं कि सारे मंत्र एक बार कर लेने चाहिए। तो जितने ज्यादा आपके पास मंत्र होते जाएंगे उतनी दिक्कत होगी। अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। आप कहोगे तो मैं दे देती हूँ आपको। हाँ, कल के लिए कौन सा मैं कौन सा अच्छा? फिर आप एक काम कीजिए, जो भी यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं साधक, मैं मंत्र ग्रुप शक्ति में ही ना एक मंत्र डालूंगी छोटा सा। हाँ, ठीक है, तो जिनको करना है वो फिर कल कर लीजिएगा। मैं उसमें प्रोसेस भी डाल दूंगी, क्योंकि ये जो अभी मैं वो मंत्र नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये वीडियो जो है मैं फेसबुक पे भी जाती है, यूट्यूब पे भी जाती है, तो उस टाइम पे मैं मंत्र नहीं बताती हूँ। जो ठीक है, जो यूट्यूब के मंत्र हैं वो अलग हैं, मैं बार बार एक ही चीज बताऊंगी तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि वो सबके लिए हैं। वो एक नॉर्मल मंत्र होता है, वो मैं यूट्यूब पे आपको मतलब बता देती हूँ। लेकिन जो मैं इस ग्रुप में डालती हूँ वो दूसरे मंत्र होते हैं, जो हम किसी के सामने रिवील नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। ठीक है, तो जो वो मंत्र शक्ति ग्रुप के मेंबर्स हैं बस वही करेंगे, राइट? हाँ जी। और गुरु वॉइस नहीं आ रही, 1 by 1 प्लीज। गुरु एक सेकंड पहले अनेजा जी आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज आई थी। गद्दी मंत्र के लिए समय शाम का समय, वो आप किसी भी टाइम कर लीजिए, दिन में कभी। हाँ, मतलब दोपहर को मत कीजिएगा। आप 12 से 3 बजे के टाइम तो बेसिकली इन सब चीजों के लिए हटा दीजिए। ना रात को 12 से 3, ना दिन में 12 से 3। देखो, जो 12 बजे के बाद मैंने कुछ मेंबर्स को बताया भी हुआ है एक स्पेसिफिक जाप, लेकिन वो सिर्फ वही करते हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, और जो लोग अर्निंग पर्सन्स हैं, मीन्स के जो लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो अगर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए करते हैं तो उनको सिर्फ मैं वो वाला मंत्र देती हूँ कि आप रात को 1 से 2 के बीच में कर लो। अदरवाइज जितने भी मंत्र हम करते हैं वो प्योर मंत्र हैं। वो ना तो आपने दोपहर को 12 से 3 करने हैं, ना ही रात को 12 से 3 करने हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी टाइम पे कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी। अब आप बोलिए, आप कुछ और बोल रहे थे। गुरुमा मैं हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गुरुमा, जैसे आपने बताया कि मेरे को किसी ने एक माला दी हुई है, मांगरा माता से लेके आए थे, ज्वालामुखी माता से। ओके। अब ये मुझे पता नहीं है कि कौन सी माला है, माँ मुझे पता नहीं है। तो जब ये पूजा करता हूँ, जो चीज आपके जो भी आप मुझे दिया है आपने ज्ञान, उसके अकॉर्ड में उसी का करता हूँ। ओके। हेलो, तो गुरुमा मेरा तो काम शायद वो माला के आप जो बताया वो काम कर रहे हैं मेरे पास तो सभी। देखो, क्योंकि आपकी माला पुरानी है, आप उस पे पहले से जाप कर रहे हैं। हम एक माला क्यों कहा जाता है कि एक ही रखते हैं और अपनी पर्सनल रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आप जितना ज्यादा जाप करते जाओगे, चाहे वो किसी भी मंत्र का है, ये नहीं कि आपने एक माला पे एक स्पेसिफिक जाप ही करना है। आप उस माला के ऊपर जितने भी जाप करते जाओगे एक ही तरीके के, तो उसका आपको फायदा होगा ही होगा, और वो मंत्र जो माला है वो पावरफुल हो जाएगी। गद्दी मंत्र का भी यही मकसद है। देखो, जब भी आप अगर माला करने बैठते हो, किसी तरीके की पूजा करने बैठते हो, कोई आप सत्संग अटेंड करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, इस तरीके का जो भी आप कार्य करते हो, जो आपके माइंड बॉडी सोल यानी कि सब चीजों के लिए, आपकी अंतरात्मा के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, सब चीजों के साथ जो कनेक्टेड है, ठीक है, तो आप वो गद्दी पर बैठ के करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप ये चीजें जितनी ज्यादा अपनी गद्दी के ऊपर करेंगे, अपने मतलब आसन पे करेंगे, धीरे धीरे वो आसन उतना पावरफुल होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आप आसन के ऊपर बैठकर, आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन है एंड आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, आप गद्दी पर अपनी बैठेंगे, अपने आसन पर बैठेंगे, क्लोज योर आईज, अपने भगवान को, अपने इष्ट को याद करके आप प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें ऐसी होती हैं कि इनको जितना माला और आसन, जितना ज्यादा आप इसको इस्तेमाल करेंगे, उतनी उनमें पावर बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा पावर बढ़ा लेंगे तो उसका बेनिफिट तो आप ही को मिलना है ना। हाँ, मेक श्योर कि आपकी माला भी कोई और यूज नहीं करेगा और आपका आसन भी कोई और यूज नहीं करेगा। आसन पे आपने किसी को भी नहीं बैठने देना है, चाहे वो आपकी धर्म पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका पति है,
मतलब कोई भी है, जितना भी हमारे क्लोज है, लेकिन आसन मीन्स आसन वो हमारा अपना है, उस पर कोई और नहीं बैठेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और कोशिश ये कीजिए कि आसन के ऊपर एक कवर चढ़ा के रखिए, एक कोई भी, जैसे बेटर तो यही होता है कि आप लाल रंग का ही कवर चढ़ा लें, या जो आप आसन यूज कर रहे हैं आप उस हिसाब से उस पे चढ़ा लें। उसका बेनिफिट ये होता है कि कल को अगर आपको लगता भी है सपोज के आपका कवर थोड़ा गंदा हो रहा है, आप उसे धोना चाहते हो, जल्दी नहीं धोना चाहिए, आपको सालों लग जाएंगे तब आपको लगेगा कि आपका कवर हल्का बहुत गंदा हो रहा है। उस टाइम पे आप उस कवर को धो लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो आपने अपनी गद्दी या अपना आसन कंबल जो भी रखा हुआ है आप उससे नहीं धोएंगे, ठीक है। आपके द्वारा बताया गया कि मैं अस्थमा से ना 20 साल से परेशान था। सॉरी, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ मैं 20 साल से अस्थमेटिक मरीज था, मैंने इनहेलर लेता था, इनहेलर। हाँ हाँ। आपने जो चीजें बताई है ये मैं कर रहा हूँ मैम, मेरे को एक तरह भी छोड़ के लेना पड़ रहा है मुझे, इतना रिलीफ मुझे आपकी से हुआ है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ मैम, गुरुमा आपने दिया, मैं 20 साल से परेशान था, बहुत दवाइयाँ खा ली, आयुर्वेदिक और आपकी होम्योपैथिक, जो कोई पद्धति नहीं छोड़ी मैम मैंने कोई भी। लेकिन जैसे आपने रेकमेंड दिया, आपने जैसे ही मंत्र दिया हमें, हमने अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग किया, मैं अपने को बहुत महसूस फुर्ती वाला महसूस कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर आपको इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस, बट अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है लाइक अस्थमा वगैरह की, तो आप अपनी पॉकेट में हर समय पोटली बनाकर रखें ना। जो मैंने पोटली बताई हुई है, मैंने कई उस पे डाली हुई है अपनी यूट्यूब की वीडियोस में, कि आप उसके अंदर थोड़ा सा कपूर के, मतलब कपूर के 1-2 टुकड़े रख लीजिए, और 3-4 लौंग रख लीजिए, और थोड़ी सी इलायची को थोड़ी सी कूट के कि उसके दाने थोड़े बाहर निकल आए, छोटी इलायची वो रख लीजिए, थोड़ी सी उसमें जावित्री ले लीजिए, ठीक है। ये 4 चीजें हो जाएंगी आपके पास, कपूर, जावित्री, इलायची और लौंग। और इसको छोटी सी पोटली में आप उसको बांध के अपनी पॉकेट में रखिए। हर 2-3 घंटे के बाद उसको दोनों नॉस्ट्रिल से यहाँ से ऐसे करके सूंघ लिया। मैं मान ही नहीं सकती कि आपको कभी मेडिसिन की जरूरत पड़ जाए अस्थमा की, ठीक है। तो ये आप कीजिए, इससे तो मालूम है आपको कोरोना भी नहीं होगा कभी। अगर आप पोटली हर 1-1, 2-2 घंटे बाद सूंघते रहते हैं तो आपको कोरोना वगैरह कुछ नहीं हो सकता। वायरसेस, बिकॉज हमारे इंडियन जो ये चीजें होती हैं, लाइक चाहे वो जवित्री है, लौंग है, कैम्फर है, मीन्स कपूर है, ये चीजों में इतनी पावर होती है कि जब आप उसकी फ्रेग्रेंस लेते हैं तो वो वायरसेस को किल करते हुए जाती है। तो इसीलिए हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इसलिए ये पोटली का फंडा तो सबको आजमाना चाहिए, जितना ज्यादा आप इसे यूज करेंगे। और ये पोटली आपकी 1 हफ्ता चल जाती है। 1 हफ्ते के बाद वो वाला सामान निकाल दिया, उसी कपड़े में दूसरा सामान बांध दिया, ठीक है। पोटली हम भी रख सकते हैं? सॉरी, क्या पोटली हम भी रख सकते हैं अंजनी? या एवरीबडी, मैंने अभी क्या बोला है कि पोटली का तो आप सबको करना चाहिए, सबको मीन्स सबको। रीजन बीइंग कि आजकल जितने वायरसेस फैल रहे हैं, कोरोना है या जैसे और भी न्यू वायरसेस आ रहे हैं, तो उन सब में फायदा होगा। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? आपने पहले बताया था लौंग और हाँ जी, लौंग, कपूर और इलायची तो मैं बताती हूँ। आप जावित्री भी डाल लेंगे तो इट बिकम मोर पावरफुल। ये बता रहे कि रेड कलर के कपड़े में रखेंगे 2 कपूर, इलायची। आप लाल में भी रख सकते हैं, पीले में भी रख सकते हैं। पीला जो होता है कपड़ा, उसकी पावर एक अलग होती है। अगर आप पीले कपड़े में बांधते हैं, वैसे लाल में भी चलेगा। तो मतलब कोशिश करो कि उल्टे सीधे रंगों की बजाय पीला या लाल रंग का, कॉटन का इतना सा टुकड़ा कपड़े का रख लो। उसी कोई आपने मतलब हफ्ते बाद फिर धोया, सुखा के उसी में नया सामान डाला, नया बना लिया, तो वही आपका चलता रहेगा, ठीक है। बट इट्स रियली वेरी इफेक्टिव, वेरी यूजफुल। तो ये आप सबको करना चाहिए, राइट? हाँ जी। और कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग एक बार रिकनेक्ट करके और मेडिटेशन करेंगे। दिए करे थे उसमें कपूर और आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कपूर, लौंग, छोटी इलायची और जावित्री,
ठीक है। जावित्री भी आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल है। जहां पे भी गरम मसाले का सामान मिलता है ना, तो वहां पे जावित्री मिल जाएगी। कितने कितने पीस दी? हाँ जी, कितने कितने पीस? अंदाजे से, ताकि आपके इतने साइज की पोटली बन जाए जो आपकी पॉकेट में पड़ी रहे हर समय। जैसे आप 2-3 लौंग डाल लीजिए, 2-3 इलायची डाल लीजिए, 1 टुकड़ा जावित्री का डाल लीजिए और 1 या 2 टुकड़े कैम्फर के डाल लीजिए। ठीक है, हाँ जी। चलो, और कोई क्वेश्चन है अभी आज के लिए? जी अर्चना जी, एक और प्रश्न है। या मुझे पता नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ, पूछ रही हूँ। अगर आपको लगे कि मुझे बाद में आपसे पूछना चाहिए, नहीं तो आप नहीं, बता बोलिए। दीजिएगा। जैसे कि आपने बताया कि जैसे अभी ये कल मैं शुरू करूंगी, वैसे तो नॉर्मल तो मैं करती हूँ थोड़ा बहुत। तो जैसे कि आपने बताया कि जब ये हम करें तो अपने मन में अच्छे भाव रखें। तो होता क्या है, मेरे पास एक्सपीरियंस में जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ तो मैं बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है मेरी पूजा, तो मेरे ध्यान में मेरे जीवन का बहुत अच्छा बहुत बुरा दोनों वक्त एक के बाद एक मेरे ध्यान में आते हैं। मैं फोकस करने की ट्राई करती हूँ कि सिर्फ भगवान के नाम पे रहे। ये मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है, मतलब जब मैं करती थी। तो हालांकि मैं पूजा मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे ही करती थी। जैसे पढ़ाई पे जाने से पहले सवेरे किया, शाम के टाइम पे मम्मी ने दिया जलाया तो वहां मंदिर में किया। तो ये मेरे साथ अक्सर होता था। तो ये जो चीज है, क्या मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको ध्यान में रख के, सामने रख के, या किसी और चीज पे फोकस करके, मतलब मुझे नहीं पता ये ध्यान में आना सही है, ये गलत है, मैं इसको कैसे ध्यान से हटाऊं? नहीं, देखो, ध्यान में तो चीजें आएंगी बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, और एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है जिसको आप अच्छा भी बोल सकते हो और क्लटर भी बोल सकते हो। दोनों तरह की चीजें भरी हुई हैं। तो जब इतना कुछ भरा हुआ है, इतने सालों से कंटिन्यूसली आपके अंदर भरता जा रहा है, तो जब भी आप शांत होके बैठेंगे, जब हम पूजा के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग बिल्कुल शांत होके बैठे हैं। और जब शांत होके बैठते हैं तो हमारा जो मन है वो बना ही इस तरीके का हुआ है कि वो सारी चीजों को उछाल उछाल के सरफेस के ऊपर ले आता है। सरफेस के ऊपर इन द सेंस कि वो सब चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट जो है वो घूमनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हमारे बॉडी का और पार्ट्स हैं, लाइक आप अगर मेडिटेशन के लिए बैठे हैं या पूजा के लिए बैठे हैं, ठीक है, तो आपकी आंखें जो हैं वो अगर आप खोलोगे तो वो नेचुरली देखेंगी, देखना तो बंद नहीं करेंगी। आपका हार्ट है, बेशक आपकी बॉडी के अंदर है, बट इट्स कंटिन्यूसली बीटिंग, ठीक है, वो लगातार आपका हार्ट बीट करता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। आपका अगर किडनी है, आपका गॉल ब्लैडर है, आपका लिवर है, उनके जो जो फंक्शंस हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन, वो बॉडी के सारे पार्ट्स फंक्शंस कर रहे हैं अपने। दिस इज द सेम प्रोसेस विद अवर मन। हमारे मन का काम है भाव उत्पन्न करना, भावों को बार बार हमें विचारों में उलझाए रखना, ठीक है, तो वो अपना काम करता रहता है, वो मन का काम है। सो लेट इट बी, उसको करने दो। आपने क्या करना है, या तो आप किसी विग्रह के सामने, हमारे हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है कि मूर्ति पूजन करते हैं हम मूर्ति के सामने, भगवान के विग्रह के सामने जब बैठते हैं, जब दिमाग भटकता है तो उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। हम मूर्ति को देखते हैं, उनकी आंखें देखेंगे, उनके हाथ, उनके पैर, तो हम नेचुरली उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है कि फिर भी आपका माइंड में विचार आ रहे हैं, तब भी अगर तो देखो आप मेडिटेशन कर रहे हो, फिर तो आप विचारों को चलने दो। आप ये समझ लेना कि आप बैठे हुए हो, आपके सामने एक स्क्रीन है, स्क्रीन पर एक मूवी चल रही है, मूवी को चलने दो, बट उसमें इन्वॉल्व मत हो। मैं वही पुराना एग्जाम्पल दोबारा दूंगी कि अगर हमारे घर में भी एक गेस्ट आता है, हम उसको चाय पानी पूछते हैं तो वो बहुत खुश होता है और वो फिर अगली बार दोबारा आता है, राइट। और यही हमारे घर में कोई गेस्ट आए और हर मुंह उधर घुमा के बैठ जाए, हम उसे चाय पानी पूछना तो दूर, उससे बात भी ना करें, तो क्या होगा कि वो अगली बार खुद नहीं आएगा। सेम थिंग हमारे थॉट्स के साथ है। थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, बट डोंट इंटरटेन देम, डोंट इन्वॉल्व इन देम। जैसे ही आप इन्वॉल्व होगे अपने थॉट्स में, ठीक है, दैट मीन्स कि आप उनका वेलकम करोगे, आप उनका स्वागत करोगे, तो वो बार बार आएंगे। आप उन थॉट्स को एक बार इग्नोर करोगे, आ रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप देख रहे हो,
मेरे साथ ये अच्छा हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, इट्स ओके, वो चल रहा है, आपको नजर आ रहा है, बट लेट इट बी, उनको जाने दो, जाने दो, जाने दो। हाँ, अगर आप सोचोगे आपके दिमाग में, जैसे आप बैठे, आपके दिमाग में आ गया, अरे आज इसने मुझे ऐसे कहा था, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो गए और आपने सोचना शुरू कर दिया, उस समय मुझे ये जवाब देना चाहिए था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, मुझे भी ये कर देना चाहिए था। दैट मीन्स कि दिस इज योर इन्वॉल्वमेंट। जैसे आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो थॉट्स जो हैं वो कई हजार गुना बढ़कर आपके अंदर आ जाएंगे। लाइक गेस्ट, कि आप उनको एंटरटेन कर रहे हो तो वो बार 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 आएंगे। आप एंटरटेन नहीं करोगे तो वो दूर से आपको ऐसे मत्था टेकेंगे, कहेंगे जाओ जी, तो मेरे को बात ही नहीं करती, मेरे से कुछ बोलती नहीं है। तो यही सेम चीज आपको, यही फंडा आपको इसके ऊपर अपनाना पड़ेगा, थॉट्स के ऊपर। उनको निकलने दो। या अगर आप मेडिटेशन में बैठे हो और तब आपको थॉट्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें हमारे थॉट्स को जो खाना मिलता है, आपको मालूम है जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हमारी सांसों से। हमारी सांसें जब चल रही हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे थॉट्स को जो है वो एनर्जी मिलती रहती है, उसको पूरा प्रॉपर भोजन जिसको बोलते हैं ना फूड, वो मिलता रहता है। जैसे आपको लगे कि आपका थॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहे हैं, आप फ्यू सेकेंड्स के लिए, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, आप अपनी ब्रेथ को वहीं का वहीं रोक लो। अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर। आप देखोगे कि विद इन अ सेकेंड आपके जो थॉट जो चल रहा था वो वैनिश हो जाएगा। आप बेशक अभी बैठे बैठे आप करके देखो, आपके दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा, मैं ये भी क्वेश्चन कर लूं, मैं वो भी कर लूं, इसका आंसर ये दिया है, अरे ये आंसर इन्होंने ठीक नहीं दिया, वो आंसर थोड़ा ठीक था, पहला आंसर तो बिल्कुल ही बेकार था। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। आप अपना फ्यू सेकेंड्स के लिए अपनी सांस को रोक लो तो देखोगे कि आपके वो सारे जो थॉट्स हैं वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो जिस टाइम आपको लगे कि आपके थॉट्स पूजा करते समय भी सडनली बहुत स्पीड में इंक्रीज हो रहे हैं और उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, आप उनको अपने थॉट्स को पोषण दे रहे हो, उनको उत्तर दे रहे हो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आप इन्वॉल्व नहीं भी हो रहे, लेकिन तब भी वो पूरा बल्क में आपके सामने आते जा रहे हैं, देन सडनली यू हैव टू डू जस्ट स्टॉप योर ब्रीदिंग। फ्यू सेकेंड्स के लिए अपनी ब्रीदिंग स्टॉप कर दो, एकदम आपका माइंड जो है वो काम हो जाएगा। देन अगेन स्टार्ट ब्रीदिंग और अगेन स्टार्ट योर चैंटिंग, वॉट एवर जो भी आप कर रहे हो। तो एक ले दे के यही प्रोसेस होता है। थॉट्स को अगर आप सोचो रोको, वो नहीं रुकेगा। हाँ, थॉट्स रुकते हैं, अभी विपश्यना जाओ 10 दिन के लिए, कैसे थॉट्स नहीं रुकते? आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग दैट 10 डेज आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखना है, आपको फोन नहीं यूज करना, लैपटॉप नहीं यूज करना, आपको कोई पेन पेंसिल कॉपी बुक कुछ यूज नहीं करना। 10 दिन वो कह देते हैं जी एक कमरे में बैठ जाओ, आपको 2 टाइम खाना मिल जाएगा, बस आप और आप, बस और कुछ नहीं आपके साथ। नो बुक्स, नो पेन पेंसिल्स, नो फोन, नो एनीथिंग। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो बिल्कुल ही नहीं। ले देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कुछ यूज कर सकते हो तो आप एक छोटी क्लॉक, एक घड़ी रख सकते हो कि अगर आप टाइम देखना चाहो तो आपको टाइम देख लो। अदरवाइज वो तो कहते हैं वो भी मत देखो, जब मेडिटेशन का टाइम होगा 4 बजे का, हम आके घंटी बजा देंगे आपके दरवाजे के बाहर, तो बाहर आ जाना मेडिटेशन रूम में। या तो आप बिल्कुल उस सिचुएशन में पहुंच जाओ जैसे साधु सन्यासी जो हैं वो पहुंचते थे, वो जंगल में जाके रहते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था, हमारी तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे और कोई कॉपी किताबें नहीं रखते थे वो, तो नेचुरली वो काम रहते थे और वो किसी से बात नहीं करते थे। तो अगर बिल्कुल कंप्लीटली डाउन वहां जाना है, जिसको बोलते हैं कि थॉटलेस पोजीशन में पहुंचना है, देन यू हैव टू गो टू विपश्यना। वहां पे 10 डेज जब आप बिल्कुल मौन में रहेंगे और आप किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करेंगे और इसके सिवा कोई और चीज यूज भी नहीं करेंगे, देन योर माइंड बिकम कंप्लीटली ब्लैंक और दैट विल बी द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको लाइफ का कभी नहीं हुआ होगा, जो चुप रहने से, कम बोलने से, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कम यूज करने से जो आपको मिलेगा। ये याद रखना, उतने थॉट्स आपके कम हो जाएंगे जितना आप किसी से बोलोगे। और आंखें बंद करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि आंखें जो हैं वो हमारे विचार के द्वार हैं। हम कुछ चीजें देख रहे हैं तो वो और ज्यादा हम उसके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब अगर आपको मेडिटेशन में आंखें खोल के करनी भी है तो फिर आप किसी विग्रह के सामने बैठ के करो, कोई पिक्चर रख लो, कोई फोटो रख लो, उसको देखते रहो और करो, ताकि आप उसमें इन्वॉल्व रहो। ठीक है, तो अब ये वैसे भी सेशन अब खत्म हो रहा है, ओनली 1 मिनट लेफ्ट, 2 मिनट्स लेफ्ट, राइट। तो मैं इसको भी डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए। तो अब हम मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन, रिकॉर्डेड मेडिटेशन में शायद आवाज नहीं आ रही थी ना आपको पिछली बार?
कोई बात नहीं, चलो मैं फिर खुद ही करवाती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों के पास अरेंजमेंट है, 1 सेकेंड, मैंने कोई और मेडिटेशन तो अभी रेडी भी नहीं करी हुई है। अगर आप लोगों के पास अरेंजमेंट है लेटने का तो प्लीज आप लोग लेट जाइए। ठीक है, कनेक्ट करके और लेट जाइएगा। ओके, मैं थोड़ा सा ना टाइम ठीक से सुन नहीं पाई थी, मैं एक बार और रिपीट क्वेश्चन कर रही हूँ। जो कल के दिन, इतवार के दिन जो मंथ से आपका जो टाइमिंग है वो हम मतलब कि 12 से 3 को छोड़ के कोई सा भी कर सकते हैं या फिर 9 बजे के बाद ही करना? आपने 9 बजे के बाद ही से पहले कोई सेंटेंस बोला जो मुझे क्लियर नहीं हुआ। दीदी, एक तो आपने कहा कि 12 से 3 बजे नहीं करना, है ना? उसके अलावा किसी भी टाइम कर सकते हैं या फिर 9 बजे के बाद ही करें? वैसे क्योंकि जब होलिका दहन का समय होता है उस टाइम पर या उसके बाद ही किया जाता है बेसिकली। ठीक है, और अगर कोई बहुत ही आपका ऐसी मजबूरी है तो आप बेशक किसी और टाइम कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू दीदी। ओके ओके, अब मेडिटेशन के लिए आप लोग लेट जाइए।